रचकुंडा पुलिस ने पुरइसरार खातून की गुमशुदगी के मामले को किया हल। तकनीकी सबूतों और मखसूस मालूमात पर कार्रवाई करते हुए मीरपेट पुलिस एलबी नगर जोन रचकुंडा कमिश्नरेट के अहलकारों ने माधवी नामी खातून के लापता केस का किया पर्दाफाश। केस के मुख्तसर से हक़ाइक़ ये है कि बतारीख़ 18 जनवरी को 1 बजे माधवी की मां ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। पूछगछ के दौरान घर के मालिक के सीसीटीवी फुटेज की तस्दीक पर देखा कि 15 जनवरी को मुलजिम शोहर गुरुमूर्ति अपनी बीवी माधवी के साथ घर के अंदर गए। बाद में इनकी बीवी माधवी के घर से बाहर जाने का कोई सबूत नहीं है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि मुलजिम ने घर के अंदर ही अपनी बीवी का बेरहमाना तरीक़े से कत्ल कर दिया। बतारीख़ 16 जनवरी 2025 को सुबह 8 बजे के करीब वो नींद से बेदार हुआ और अपनी बीवी से झगड़ा शुरू कर दिया और गुस्से में आकर इसे जान से मारने के इरादे से इसे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे वो दीवार से टकराई और नीचे फर्श पर गिर गई। फौरी तौर पर मुलजिम शौहर ने अपनी बीवी का गला घोंट दिया, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई। बाद में इसे एहसास हुआ है कि अब वो ज़िंदा नहीं है और इसकी मौत की तस्दीक के बाद इसके कत्ल पर पर्दा डालने का फ़ैसला किया और इसने बग़ैर किसी निशान के इसकी नाश को ठिकाना लगाने का मंसूबा बनाया और इसके वालिदैन और रिश्तेदारों को ये यकीन दिलाने का मंसूबा बनाया कि वो घर छोड़ चुकी है। बाद अज़ां वो अपनी बीवी की नाश को बाथरूम में ले गया और इसके पहने हुए कपड़े उतार कर बेडरूम में बिस्तर पर फेंक दिया। इसके बाद वो बावर्ची खाने से चाकू लेकर आया और अपनी बीवी का बेरहमाना और वहशियाना तरीक़े से कत्ल कर दिया। पुलिस ने एतराफ़ी बयान की बुनियाद पर क़ानून की दफ़ा 103 और 238 के तहत एक केस दर्ज कर लिया और कत्ल में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम मवाद को भी जब्त कर लिया गया। रचकुंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस जी सुधीर बाबू IPS ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए केस से जुड़ी तमाम तर तफसीलात भी बताई। आज एक वेरी इंपॉर्टेंट केस पे डिटेक्शन मिला हमको। द अक्यूज किल हिज ओन वाइफ and tried to screen the evidence. He erased all the evidence, but later on because there is a complaint about the missing woman. Later on we were examining him, so ultimately he went and confessed this commission of offence to one of his relatives. Then those relatives have come to the police station and told that he has killed his wife. He had killed his wife at his own rented accommodation, then put the body to boiling water. Later on, exposed the body parts to. He cut the body, chopped the body into 5 to 6 pieces, then put to some flames. Then later on, he broke that because it has become brittle and all. So he took that body parts and nearby there was a tank is there. In the tank he mixed those ash kind of things. Later on he came back home. Then before that also, later on also he tried to clean entire his rented accommodation. But we have certain evidence, scientific evidence, which we will give it to the Honorable Court. We will be asking for a quick way of what to call trial. We may request for a fast track court so that it will work as deterrence for others. We will put all the evidence which we have got to the Honorable Court, which is admissible ones. So hopefully we will get a good conviction in this case. Thank you.